एबीपी न्यूज के ग्रैंड मेगा शो साक्षात में देखिए। वो एक ऐसा साक्षात है जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये पाताल लोक का रास्ता है। कहते हैं अंदर महादेव विराजमान है कि ये जो जगह है ये जुरासिक एज का है। अंदर आते ही आप देखिए बिल्कुल खाई सा है यहाँ पे। आई एम टेकिंग द रिस्क मैन। आज टीम साक्षात का सफर जितना चैलेंजिंग रहने वाला है, उससे कहीं ज्यादा ऐसे रोचक फैक्ट्स और रोमांचित कर देने वाली जानकारियां आपके सामने आएंगी जो यकीन मानिए अगले आधे घंटे तक आपको टेलीविजन स्क्रीन या जिस भी प्लेटफॉर्म के जरिए आप एबीपी न्यूज से जुड़े हैं उससे आपको हरगिज हटने नहीं देंगी। इसकी एक सॉलिड वजह है। आज उसे साक्षात अपनी आंखों से देखने के लिए 3 बड़े और कदम कदम पर जोखिमों से भरे साहसिक राउंड पार करने होंगे। आप कह सकते हैं बस इतनी जगह है। पहले राउंड में परीक्षण भूवैज्ञानिकों की उस खोज का होगा जो उसे आज दुनिया की सबसे लंबी और अनंत रहस्यों से भरी सबसे टफेस्ट सैंडस्टोन केव बनाती है, जिसके लिए हमें ऐसे दुर्गम पर्वतों का सिर हौसले से झुकाना होगा जो बेहद मुश्किल टास्क है। अगर आपके पैर डगमगाते हैं तो अंजाम मालूम है। आज के साक्षात का दूसरा इंटरेस्टिंग चैप्टर उस दावे की पड़ताल भी होगी जिसका ताल्लुक वेदों पुराणों से जोड़ा जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा कोना है जहां पाताल का एंट्री डोर है और जहां कदम रखते ही शिव के माया लोक से साक्षात्कार होता है। हम तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। अब सांसें जवाब दे रही हैं। साक्षात के सफर में आज 30 वैज्ञानिकों के उस शोध की भी अग्नि परीक्षा होगी जिसमें 7,000 करोड़ साल पहले के कई राज बेपर्दा होने के दावे हैं। इंटरेस्टिंग थ्योरी तो यह भी है कि उसी सैंडस्टोन केव में विशालकाय डायनासोर के फॉसिल मिलने के प्रमाण भी हैं। डायनासोर का जितना रिमेन्स है, जैसे बोन्स हुआ, टीथ हुआ, एग हुआ, जो भी है वो सब फॉसिलाइज होकर रॉक्स में पाया गया है। आज हमारी पड़ताल जितनी साहसिक रहने वाली है उतनी ही आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाली है, क्योंकि आज हम ग्राउंड जीरो पर उस सच की जड़ें खंगालेंगे जिसके दावे की तस्दीक आस्था भी करती है और विज्ञान भी। तो कुदरत, करिश्मा, दावे या साइंस, आज कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? साक्षात की कंप्लीट रिसर्च और सटीक रिपोर्ट में इन्हीं सवालों से पर्दा उठेगा। आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे ही सच के साथ साक्षात के लिए जिसे विज्ञान भी मानता है और आस्था भी उसके सामने नतमस्तक होती है। साक्षात से जुड़े हर सवाल के गिरह खोलने, उसकी सटीक जानकारियां जुटाने के लिए टीम साक्षात को पहले राउंड की अग्नि परीक्षा देनी थी जो हमारे सफर के साथ शुरू हो चुकी थी। चैलेंज के फर्स्ट राउंड को फेस करने के लिए टीम साक्षात को दिल्ली से करीब 1943 किलोमीटर का सफर तय कर गुवाहाटी पहुंचना था। फिर गुवाहाटी से करीब 98 किलोमीटर दूर शिलोंग जाना था और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए शिलोंग से करीब 70 किलोमीटर का सफर कर मेघालय में ईस्ट खासी हिल्स के मौसिन राम पहुंचना था। हमने ये सफर 2 दिन में तय कर लिया, लेकिन मौसिन राम से आगे का सफर हमें चैलेंजिंग और दुर्गम पहाड़ियों के बीच ट्रैकिंग करते हुए तय करना था, जो जितना खतरनाक था उतना ही रोमांच से भरा। दिल्ली से चलने के लगभग 2 दिनों के बाद अब इस वक्त हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जिसकी हमें तलाश थी। हमें यह बताया गया है कि अब वो साक्षात हमारे बिल्कुल ही करीब है, लेकिन अब यहाँ से हमें पहाड़ी की रास्तों से ऊपर जाना होगा और उसके बाद कहते हैं कि वो एक ऐसा साक्षात है जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये पाताल लोक का रास्ता है। बादलों के घर मेघालय में कुदरत का मिजाज असामान्य रहता है।
उलझन की वजह यही मौसम था, क्योंकि मोहसिन राम का मौसम किसी भी क्षण बदल जाता है। पहले चेरापूंजी सर्वाधिक बारिश वाला इलाका था। यह खिताब मोहसिन राम चेरापूंजी से छीन चुका है। खैर, मौसम मेहरबान था, लेकिन असली चैलेंज यहीं से शुरू होने वाला था। रास्ते में कई मुसीबतें आ सकती थी, जोखिम जानलेवा साबित हो सकते थे। ऐसे में जानबूझकर जान खतरे में डालना कतई सही फैसला नहीं था। लिहाजा हमने 3 एक्सपीरियंस्ड गाइड्स के साथ आगे का सफर तय करने का फैसला किया। यहाँ लोकल लैंग्वेज में क्रेम का मतलब होता है गुफा। ये दुनिया की सबसे बड़ी सैंडस्टोन केव है और इस केव में पता नहीं अचानक कभी रास्ता इधर की ओर जाता है, उधर की ओर जाता है, बिल्कुल भूल भुलैया सा है। और हमें यह भी बताया गया था कि अगर आप वहां अकेले गए चले तो जाएंगे, लेकिन वापस आने की उम्मीद शायद बहुत कम रहेगी। ये है कॉन्स्टेंटाइन, जो यहीं पास के गांव के रहने वाले हैं। ये जॉब है, उम्र मात्र 21 साल, और ये बाइसम है। ये तमाम युवा इसी इलाके के हैं और कई बार इस केव्स में जा चुके हैं। सावधानी बरतना बेहद जरूरी था, क्योंकि क्रेमपुरी केव्स का कोई मैप मौजूद नहीं है। वहां हालात कैसे होंगे, चुनौतियां कैसी होंगी, ऐसे कई सवाल थे। वक्त और चुनौतियों की नजाकत समझ आ चुकी थी। दूसरा, ये तीनों गाइड्स ऐसे थे जो भूवैज्ञानिकों के दल के साथ केव के आधे हिस्से तक जा चुके थे। लिहाजा क्रेमपुरी में कदम रखने से पहले सेफ्टी से जुड़ा साजो सामान जरूरी था, जैसे टॉर्च वाला हेलमेट, रोप, इमरजेंसी से जुड़े इक्विपमेंट वगैरह वगैरह। उस केव में जाने से पहले कॉन्स्टेंटाइन हमें बता रहे थे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसे फॉलो करना होगा, और कुछ आइडिया हमें उस केव के बारे में देंगे। Actually, it's already a popular cave, but I would like to give you some instruction because this cave is not to be taken lightly. If you are to come here, you are always advised to take a local guide. Local guide is a must here because once you get lost, you will not be able to come out safely. सैंडस्टोन भूल भुलैया जैसी बताई जाती है, जिसमें हर कदम पर रास्ते बदलते हैं, अलग अलग कमरे नजर आते हैं। ऐसे में क्रेमपुरी केव्स की ज्योग्राफी को समझना और भी जरूरी था। आगे सफर शुरू करने से पहले ग्राउंड जीरो पर कुछ फैक्ट्स जुटाए तो पता चला कि भूवैज्ञानिकों की खोजी गई ये गुफा 24,583 मीटर यानी करीब करीब 24.5 किलोमीटर लंबी है, जो आकार में माउंट एवरेस्ट से 3 गुना गहरी है। जबकि दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में मिली क्वेवा डेल समन इन इडोजुलिया से 6 किलोमीटर लंबी है, यानी टास्क का रूट खतरों से भरा होने वाला था। कुछ इस तरह के रास्ते से हमें होते हुए नीचे की तरफ जाना है, और ये बताया गया है कि जब हम यहाँ से नीचे पहुँचेंगे तकरीबन 500 मीटर के आसपास, तो वहाँ पे क्रेमपुरी केव का वो एंट्रेंस है जहाँ से हमें अंदर जाना होगा। और उस एंट्रेंस के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो एंट्रेंस भी बहुत ही अजीब है। आप एक बार ही देख के आपको विश्वास नहीं होगा कि ये एक सुरंग का रास्ता है, और वो भी एक ऐसी सुरंग जो पाताल तक जाती है। क्रेमपुरी प्राकृतिक केव है जो समुद्र तल से 4025 फीट की ऊंचाई पर है। इस पूरे इलाके में 12 महीने बेहिसाब बरसात होती है, जो साक्षात के रूट को और जटिल बनाने के लिए काफी थी। हमने जितना आसान समझा था कि बहुत आराम से हम नीचे तक पहुंच जाएंगे, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, चट्टाने हैं, बिल्कुल स्टिप स्लोप। जब ऊपर आएंगे तो स्टिप आपको चढ़ाई मिलेगी, और नीचे जाते वक्त स्टिप स्लोप। कुछ इस तरह से बैठ बैठ कर जाना पड़ रहा है, अपने कदमों को संभालना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपके पैर डगमगाते हैं तो अंजाम मालूम है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बताती है कि साल 2010 में चेरापूंजी में 13,472 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि मोहसिन राम में यह फिगर 14,234 का था। मोहसिन राम का मौसम उमस भरा रहता है, लेकिन क्रेमपुरी केव का टेम्परेचर कभी 16-17 डिग्री से ऊपर नहीं गया। यहाँ पे तापमान तकरीबन 16 से 17 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते हैं आप देख सकते हैं आप धीरे 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 पसीने से तरबतर होते जाएंगे। तो ये कष्ट तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि करना है उस साक्षात से साक्षात्कार
जिसे दुनिया ने अभी तक नहीं देखा, जो अब तक दुनिया की नजरों से ओझल है। यही द्वंद आस्था और विज्ञान के बीच भी हमेशा रहा। वैसे केव का टेम्परेचर कम होने के पीछे भौगोलिक वजह हो सकती है। खैर, वीरान जंगलों, संकरे रास्तों और चट्टानों पर चलते आधा घंटा गुजर चुका था। यहां एक और चुनौती सिर उठा चुकी थी। लेकिन मैं बताऊं कि जो सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है, ये पूरा इलाका जो है, यहाँ पे लगातार पूरे 365 दिन लगातार बारिश होती रहती है और जिसके कारण यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत है। आप पसीने से तरबतर हो जाते हैं। आप देख रहे हैं मेरी हालत, मैं पूरी तरह से भीग चुका हूँ और अभी भी हल्की बूंदाबांदी यहाँ हो रही है। इन पूरी चट्टानों के ऊपर काई है, काई। हर कदम पे फिसलने का खतरा होता है। बहुत ही कदम जमाकर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। अचानक मौसम करवट लेने लगा था। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। कदमों की रफ्तार और बारिश दोनों ही तेज हो चुकी थी, मुसीबत भरे इन्हीं रास्तों पर। साल 2016 में पहली बार 30 भूवैज्ञानिकों के कदम पड़े थे, जो ब्रिटेन, आयरलैंड, रोमानिया, इटली, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड से रिसर्च के लिए आए थे। तब ये क्रेमपुरी केव्स पहली बार दुनिया के सामने आई थी। यहाँ तक आने में हम पूरी तरह से भीग चुके हैं और कहते हैं बिल्कुल बहुत ही छोटा सा एक रास्ता है, जिसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इसके अंदर एक पूरी दुनिया है। तकरीबन 2016 में इस जगह के बारे में तमाम लोगों को मालूम हुआ। पूरी दुनिया से भूविज्ञानियों के साथ साथ अन्य विषय के जो विशेषज्ञ थे वो यहाँ पहुंचे। पहले शोध में सिर्फ गुफा तलाशी गई। सैंडस्टोन केव का रहस्य भूवैज्ञानिकों को फिर यहां खींच लाया। इस बार शोध में और चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए। सन 2018 में ये टीम वापस आई। जो एग्जैक्ट जो लेंथ अभी बताई गई है, जहां तक एक्सप्लोर हो चुका, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गुफा वहां जाकर खत्म हो जाती है। 24.5 किलोमीटर तक वैज्ञानिक वहां जा चुके हैं और हैरत की बात आपको बताता हूं। इस गुफा के अंदर से जुरासिक एज फिल्म देखी होगी आपने, जुरासिक फिल्म। उस वक्त डायनासोर होते थे और इस गुफा से डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं। समझ सकते हैं कितनी पुरानी ये गुफा है। वैज्ञानिकों की रिसर्च को एक धार तब मिली जब क्रेमपुरी केव से 7000 करोड़ साल पहले का तिलिस्म टूटा। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि रहस्यों से भरी उस गुफा से डायनासोर के फॉसिल्स मिले। मछली, बिच्छू, मकड़ी, चमगादड़ की विलुप्त होती प्रजातियां मिली। सैंडस्टोन केव खतरों से भरी थी, जिसमें जहरीले स्पाइडर, बिच्छू और सांप तक पाए जाते थे। तमाम चुनौतियों के बीच हमारी मंजिल ठीक आंखों के सामने थी। अगर इस वक्त मैं आपसे कहूं कि अब मैं उस गुफा यानी कि क्रेमपुरी के मुहाने पे आ गए, तो आप कहेंगे कहां, कब, किधर, कैसे जाओगे? भाई साहब ऐसे जाएंगे। ये देख रहे हो आप, ऊपर से एक झरना गिरता आ रहा है। अगर मैं बताऊं तो 100-200 मीटर तक मुझे दिखाई दे रहा है। ये झरना ऊपर से आ रहा है और इस झरने के नीचे से हम अंदर जाएंगे। क्रेमपुरी से जुड़े जो रहस्य हमें यहां खींच लाए थे, साक्षात के राउंड 2 में उनकी टेस्टिंग का टाइम आ चुका था। मंजिल आंखों के सामने थी, जो किसी तिलिस्म की तरह सीना तान कर हमारे सामने खड़ी थी। ये देख रहे हैं, इस झरने के पीछे जो ये छोटा सा रास्ता दिख रहा है, यही वो रास्ता है जिससे हम अंदर जाएंगे उस जगह पे जहां रहता था डायनासोर। जी हाँ, जुरासिक एज के वक्त का है ये क्रेमपुरी केव, और कहते हैं कि ये विश्व का सबसे लंबा सैंडस्टोन केव है। तो चलिए मेरे साथ। कुदरत का ये ट्रेलर देख हम भी अवाक थे, क्योंकि गुफा में दाखिल होने का रास्ता आंखों के सामने होकर भी ओझल था। दूसरा, क्रेमपुरी केव में पहला कदम रखते ही आगे आने वाली चुनौतियों ने अपना आभास करा दिया। अंदर आने पे एक बहुत छोटा सा रास्ता है, बहुत ही छोटा सा रास्ता है, और उस रास्ते से होते हुए
हमें अंदर जाना है, नीचे वाटर फ्लो है, जगह भी आप देख ही सकते हैं, बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। हालांकि अभी तो ये शुरुआत है, अभी हम मुहाने से सिर्फ अंदर की ओर आए हैं। वैज्ञानिकों की ये खोज वाकई अजूबे जैसी थी, इसलिए वैज्ञानिक इसे ज्योग्राफी के चश्मे से देखता है। लेकिन वेद पुराण और किस्से कहानियां इसे पाताल के उस अंतहीन द्वार से जोड़ते हैं जो देवादिदेव महादेव के माया लोक तक जाता है। हम तो यही कहेंगे पाताल का रास्ता है, और बताया तो ये भी गया है कि यहाँ महादेव भी विराजमान हैं। अंदर जाने पे आपको एक शिवलिंग भी मिलेगा, हमें ये बताया गया, और उस शिवलिंग के ऊपर लगातार जलाभिषेक होता रहता है। क्रेमपुरी गुफा में हर कदम तलवार पर चलने जैसा था। अपने मुहाने के साथ ही क्रेमपुरी अपने तेवर दिखाने लगी थी। गुफा और संकरी और डरावनी होने लगी थी। गहरी खाइयों के बीच रत्ती भर भी बैलेंस बिगड़ता तो कुछ भी हो सकता था। बहुत ही सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपके पास बिल्कुल इतनी ही जगह है जिस पे आपकी जिंदगी की लाइन है। लेफ्ट, आप पहले मैं इधर दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ घुसते ही एक रास्ता अंदर की ओर जाता है। ये देखिए, अगर आपने यहाँ से गलत टर्न लिया तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आप कहाँ पहुँच गए। इसलिए हमारे साथ इस इलाके के 2 केवर्स हमारे साथ हैं। बार बार यही कहते हैं कि इस गुफा में हर बार जाना बिल्कुल नया सा लगता है। जब भी आप आएंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये रास्ता है ना, शायद ये रास्ता है। खैर, अब रास्ता जो भी हो, हमें आगे की तरफ जाना होगा। पहाड़ के सीने में दफन पाताल जैसी दुनिया, चारों तरफ घुप अंधेरा, चारों तरफ अनजान और अंतहीन रास्ते थे। मानो गुफा नहीं, भूल भुलैया का संपूर्ण संसार हो, जहां एक बार भटके तो फिर वापसी का रास्ता बंद समझिए। अब देखिए, यहाँ पे आने के बाद फिर एक भूल भुलैया, फिर एक भूल भुलैया, एक लंबा सा रास्ता आप कह सकते हैं। जिधर से हम आए हैं उसके बगल से यू टर्न करके जाता हुआ एक लंबा सा रास्ता अंदर की तरफ है। This is a signal that there is another route here. हमारे साथ जो कॉन्स्टेंटाइन है वो बता रहे हैं, यहाँ पे एक सूखी पत्ती रखी है, उसके ऊपर ये पत्थर रखा है। इसका मतलब होता है कि ये एक रास्ता है, बट दिस इज द रॉन्ग वे, आप इस रास्ते में नहीं जाएंगे। तो ये यहाँ के लोकल साइंस हैं, लोकल साइन है। जहाँ पे भी आपको इस तरह की चीज़ मिले तो आप समझ जाइए कि उसके पास से जो दूसरा रास्ता जा रहा है वो गलत रास्ता है। लेकिन ऐसे भूल भुलैया लगातार आपके सामने आते जाएंगे। भूल भुलैया के चक्रव्यूह को भेदना आसान नहीं था। सूखे पत्तों और पत्थरों के लोकल साइन गुफा में मौजूद थे, जो रास्ता भटकने पर कितने कारगर होंगे ये भी नामालूम था। हमें पहले बताया गया था कि इस तरह के बीच में खाई नुमा रास्ते आएंगे जहां से आपके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तो हमने इसकी तैयारी की थी, पास के गांव वालों से बात की थी, तो उन्होंने इस तरह से ऐसे लकड़ियों के छोटे छोटे पुल बनाए हैं और इसमें होते हुए हमें जाना है। और नीचे मैं आपको दिखाऊं, कम से कम ये 30 से 40 फीट नीचे गहराई होगी, जहाँ पे लगातार पानी का बहाव है, जिसे वाटर स्ट्रीम कहते हैं। लगातार इस गुफा के अंदर ये पानी का बहाव चल रहा है। और चलिए, हाँ, इस तरह का एक मामला तो पूरा हुआ, इसको हम क्रॉस कर चुके हैं। अब आगे की ओर चलते हैं, आइए। जहां तक वैज्ञानिकों के कदम पड़े थे, जहां तक लोकल गाइड्स गुफा को भेद पाए थे, वहां तक हर भूल भुलैया पर लोकल साइन मौजूद थे, जो हमें लगातार आगे बढ़ने का हौसला दे रहे थे। ये विश्व की रेड सैंडस्टोन की सबसे बड़ी गुफा है, लेकिन आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। हर 50-100 मीटर के बाद एक ऐसी भूल भुलैया आती है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉन्स्टेंटाइन,
व्हाट इज दिस, क्या बता रहे थे इसके बारे में आप? This is actually a local sign, you know. In the village sign, we don't have any kind of map, but we keep this stone on top. So this is a sign. This is the way of the. This is the Right main way. entrance. This is the main entrance, and this is from another way. That means it leads to another pathways, another room. यानी कि यहाँ पे कुल 3 रास्ते हैं। तिराहे पे मैं खड़ा हूँ। मैं बोलूँगा अपने कैमरा सहयोगी आदि और मोहित को कि आप वो रास्ता दिखाएं। एक रास्ता इधर की ओर जा रहा है, देख सकते हैं, और एक दूसरा रास्ता हमारे राइट हैंड साइड को, और हम अभी इस साइड से आ रहे हैं। ठीक हमारे पीछे जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, हम इधर से आ रहे हैं, और यहाँ पे ये साइन रखा है। इस साइन को फॉलो करना है। लोकल साइन मैप को फॉलो करते एक ऐसा मुकाम भी आया जहां खतरे ने पहली दस्तक दे दी, जहां मौजूद जहरीले स्पाइडर का एक डंक सांसें चोक कर सकता था। साक्षात की तलाश में खतरों से सामना। देखने को तो ये स्पाइडर है, सिर्फ स्पाइडर। कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन प्लीज कम। कॉन्स्टेंटाइन, ये टॉक्सिक है? We have no idea because the anthropologists came to collect specimen. Till now, we didn't get any result, ओके, any news about this. So इट कुड बी पॉइजनस। Yes, it ये could be जहरीला हो सकता है। Yes. बहुत सावधान रहना होगा। आइए। भूवैज्ञानिकों के कदम इस गुफा में 2 बार पड़े थे। तीसरी बार यह हौसला टीम साक्षात ने जुटाया था। रहस्यमय गुफा का जर्रा जर्रा सिहरन पैदा कर रहा था। हर कदम पर ऐसे फैक्ट सामने आ रहे थे जो मानव विज्ञान और आस्था की जंग को और भीषण कर रहे थे। 2016 में पहली बार गई थी, 2018 में फिर से आई, और तीसरी बार हिंदुस्तान की अपनी टीम, जी हाँ, एबीपी की टीम साक्षात जो है वो इस गुफा के अंदर है, गारो एंड खासी हिल्स। तो ये जो इलाका है ये ईस्ट खासी हिल्स में है, और मैं बहुत उत्साहित हूँ उस जगह तक पहुँचने के लिए जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस केव की जगह, इस केव के अंदर जब आप एक स्थान पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे साक्षात कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे आपको लगेगा कि ये महादेव, बाबा भोले भंडारी, शिव शंकर का ये लोक है। विज्ञान की भाषा में ये रेतीले पत्थरों से बनी गुफा है। गुफा का जर्रा जर्रा खंगालते 2 घंटे का वक्त गुजर चुका था। यहां हर दावा, हर थियरी बार बार बदल रही थी। इस दुनिया में एक जगह ना विज्ञान और आस्था का टकराव होता है। विज्ञान कहता है कि एक सैंडस्टोन की गुफा है जो तकरीबन 65 से 70 लाख साल पुराना है। आस्था कहती है कि यह महादेव का लोक है। विज्ञान अपने तर्क देती है और आस्था अपने सबूत को सामने रखता है। तो मैं अभी आस्था के उस सबूत को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको ऐसा खुद महसूस होगा वहाँ पे कि साक्षात शिवलोक है। तो आइए, आस्था के सबूत को भी हम ढूंढ रहे हैं, विज्ञान के साथ भी हमारा टकराव हो रहा है। तो ये द्वंद्व लगातार जारी है आस्था और विज्ञान के बीच। लेकिन इस बीच मैं आपको बताना भूल गया कि तकरीबन इस गुफा के अंदर आए हुए 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। 3rd राउंड का आगाज हो चुका था। स्याह गुफा का तिलिस्म तोड़ना अब भी आसान नहीं था। पीठ झुकाकर चलते घंटों गुजर चुके थे। सफर बेहद बोझिल और थकान भरा लगने लगा था। सांसें उखड़ने लगी थी। लेकिन क्रेमपुरी में रहस्यों से भरी उस पोटली को खोले बिना हम हार मानने वाले नहीं थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे लगने लगा मानो क्रेमपुरी की भूल भुलैया के पाश ने हमारे कदमों को जकड़ लिया हो। इस मुकाम पे एक मुश्किल आ पड़ी है। हमारे साथ जो यहाँ के युवा थे, हमें पता नहीं चला कि वो किस तरफ गए हैं। एक रास्ता इधर की तरफ है, एक रास्ता इधर की तरफ है। हम इधर से आ रहे थे। इस वक्त मेरी टीम मेरे साथ आदर्श और मोहित दोनों साथ हैं। लेकिन वो टीम जो हमारे साथ कॉन्स्टेंटाइन, बासमे और जॉब थे, ये यहाँ से आगे निकल चुके हैं। हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो गए किधर हैं।
अब अपने पास दो रास्ते हैं। एक जो फार्मूला हमें कॉन्स्टेंटाइन ने बताया था, बास में आर यू देयर, विच साइड यू आर, कि हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारी आवाज हमारे साथ आए हमारे गाइड तक पहुंच रही है। हालांकि मैं बहुत अंदर आ चुका हूं, तकरीबन आधे के करीब इस गुफा को पार कर चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे भोले भंडारी की तलाश है। सैंडस्टोन केव में खतरा टल चुका था। वैसे गुफा में दाखिल होने से पहले हमने जो फैक्ट्स जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की मदद से जुटाए थे, वो फैक्ट्स क्या थे और कैसे इस तिलिस्म को तोड़ने में आगे भी हमारे लिए मददगार होने वाले थे। आगे बढ़ने से पहले हमने उन इंस्ट्रक्शंस को फिर रिकॉल किया। 65 मिलियन ईयर्स में जब डायनासोर में सब मर गया, उसका पहले भी और उसका ये, तो डायनासोर्स का जितना भी रिमेन्स है, बोन्स हो या टीथ हो या कुछ भी मटेरियल, तो डायनासोर्स एग्स वगैरह, ये सब आपका जमीन में धीरे धीरे मतलब एक के बाद एक वर्ष सेडिमेंटेशन होके डिपोजिशन होना शुरू हो गया। भूवैज्ञानिकों की इस थ्योरी के पक्के प्रमाण थे। जिस पर्वत पर यह गुफा है वो डायनासोर एज की है, जहां शार्क जैसे विशालकाय समुद्री जीवों के फॉसिल्स भी मिल चुके हैं। यानी बहुत मुमकिन है कि किसी कालखंड में ये पहाड़ समंदर के भीतर थे, जिस पर अब भी शोध हो रहा है। उसका मतलब ये है कि केव का फॉर्मेशन काफी रिसेंट है, होलोसीन है, लास्ट 10,000 11,000 ईयर्स में हुआ है केव फॉर्मेशन। अभी केव का फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे डिसोल्यूशन होता है, सो डिसोल्यूशन से आपका ये पूरा निकल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में डिसोल्यूशन होके, तो बहुत सारा जगह सिंक होल्स भी बन जाता है जहाँ पे पानी निकल सकता है, तो यह हॉलो हो जाता है और बाकी फॉसिलाइज रिमेन जो रॉक में था वो एक्सपोज हो गया है। तो क्या क्रेमपुरी में हमारा सामना उन फैक्ट से हुआ? दुर्गम संकरी स्याह गुफा में आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हौसला इसलिए भी बंधा था क्योंकि साथ चल रहे गाइड्स जल्द ही उस साक्षात से साक्षात्कार का दावा कर रहे थे। मेरे गाइड, मेरे युवा दोस्त जो यहीं के हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ से कुछ देर और तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है, जब आप पहुँच जाएंगे जिसकी आपको बहुत ही तलाश है। यानी कि वो लोग जहाँ ये कहते हैं कि देयर इज ए शिवलिंगा, यहाँ पे चूँकि हिंदी नहीं बोल पाते लोग, खासी हिल का इलाका है, तो इन्होंने मुझे बताया जब यहाँ पे आ रहे थे तो बातों बातों में इन्होंने कहा कि देयर इज ए शिवलिंगा इनसाइड, डीप इनसाइड द केव, यानी केव के बहुत अंदर एक शिवलिंग है। तो ये कह रहे हैं कि अब हम बहुत करीब हैं, हालांकि रास्ता 20 से 25 मिनट का है। एक परेशानी और भी थी। पहले ही डरावनी हो चुकी गुफा अब और डरावनी होती जा रही थी। यहां का मंजर मन में सवालों के ज्वार भी पैदा कर रहा था। जैसे जैसे हम गुफा के बहुत अंदर यानी कि डीप पहुंचते जा रहे हैं, हमारे लिए आगे का सफ़र बहुत ही ख़तरनाक होता जा रहा है। पहले सिर के ऊपर चट्टान थे, नीचे रास्ता स्मूथ था, लेकिन अब आप देख सकते हैं हमारे नीचे भी चट्टान, ऊपर भी चट्टान, और ये रास्ता देखिए, ऐसे आप नीचे दिखाइए, ये देखिए, कुछ इस तरह के रास्ते से होते हुए हमें नीचे जाना है। और ये बताया गया कि अब यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर और 3 घंटे से लगातार हम इस गुफा के अंदर चल रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद वहाँ पे आस्था विज्ञान को चुनौती देती है। हैरान करने वाला किस्सा और भी था। जैसे जैसे साक्षात के दीदार का फासला घट रहा था, कंदराओं का बदलता माहौल, बदलती ज्योग्राफी उलझनों का अंबार खड़ा कर रही थी, मानो कुदरत हमारा इम्तिहान ले रही हो। यहाँ से अब ये समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़ा जाए। इस साइड पे बिल्कुल
पतला सा रास्ता नहीं कह सकते, बहुत छोटी सी जगह है जिस पे हम अपना पैर टिका सकते हैं। और ये आप कह सकते हैं बहुत ही चिकनी सी जगह है। अगर पैर ठीक से नहीं टिका पाते हैं तो आप स्लिप कर सकते हैं। और नीचे लगभग 15 से 20 फीट की गहराई है। करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार टीम साक्षात उस मकाम पर थी जो आज तक वैज्ञानिकों के अलावा किसी ने हासिल नहीं किया। आखिर कई घंटों की मशक्कत और जद्दोजहद के बाद हमारा हो चुका है साक्षात से साक्षात्कार। जी हाँ, तकरीबन 5 घंटे चलने के बाद हम वहाँ पे मौजूद हैं जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि ये महादेव का लोक है। ठीक हमारे पीछे तस्वीरें देखिए आप। इस पूरी गुफा में जब से हम चलते आ रहे हैं, लगातार चलते आ रहे हैं, सिर्फ गुफा की शुरुआत में एक वक्त ऐसा आया कि वहाँ पे जलधाराएं थी। उसके बाद वो जलधाराएं पीछे छूटती गई। फिर अगले कई किलोमीटर तक जलधाराओं का कोई नामो निशान नहीं था। और आखिरकार पहुँचे हम उस जगह पे जिसके बारे में हमें ये लगातार बताया गया कि इस केव के अंदर जब आप जाएंगे, ये खासी ईस्ट खासी हिल का इलाका है। और यहाँ के लोगों ने हमें बताया, क्योंकि हिंदी नहीं बोलते हैं, तो उन्होंने बताया देयर इज ए शिवलिंगा इनसाइड। तीसरे राउंड की पड़ताल सामने थी। फैक्ट्स, आस्था और दावों की टेस्टिंग के नतीजे का वक्त था। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि मेघालय में 1700 से ज्यादा केव्स हैं। पुरानी कंदराओं में अक्सर ऐसी सफेद आकृतियां आसानी से दिख जाती हैं, जैसे क्रेमपुरी में शिवलिंग पर दिखी। इन आकृतियों के बनने के पीछे विज्ञान के अपने तर्क हैं। जैसे चूना पत्थर की गुफाओं में सिलिका का रिसाव होता है, चूना पत्थर और सिलिका जब मिलते हैं तो ऐसी आकृतियां बनाते हैं। लेकिन क्रेमपुरी की ज्योग्राफी विज्ञान के इस खांचे में पूरी तरह फिट नहीं बैठती। यह गुफा सैंडस्टोन से बनी है, जिन पर चूना पत्थर से बनी कंदराओं की तरह निशान का उभरना असंभव है। ऐसे में आस्था और विज्ञान की जंग के नतीजे तक पहुंचने के लिए और शोध की जरूरत महसूस होती है। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और साक्षात के साथ। बने रहिए न्यूज़ के साथ। बड़ी अपडेट जान लीजिए। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के बाद सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। रेलवे का कहना है कि शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ है कि सिग्नल में गड़बड़ी की वजह से यह भयानक हादसा हुआ। हालांकि अभी जांच की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जो प्राथमिक जांच है उसमें यह चीज सामने आई है कि सिग्नल में गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं अभी डिटेल में, क्योंकि जो भी हम कहेंगे अगर वो गलत हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए हम भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी फाइंडिंग्स हमें कंप्लीट डिटेल्ड फाइंडिंग्स हमें बताएं, जिससे कि हम लोग पता कर सकें कि क्या कारण था जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई।